I genuinely thought air regulation is going to be the toughest DGC paper I will ever face. और उसके बाद नेविगेशन की एंट्री हुई और उस दिन समझ आ गया कि गेम तो अभी शुरू हुआ है। हाय, अगर तुम मुझे अभी नहीं जानते तो आई एम ऑर्घो, आई एम एयर इंडिया कैडेट पायलट। अगर तुमने कभी डीजीसी की प्रिपरेशन करी है या करने वाले हो तो तुमने नेविगेशन का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी मेंटल पीस अभी जिंदा है। आज मैं तुम्हें अपनी नेविगेशन जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे शुरू में मुझे भी लगता था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे बस का ये सब्जेक्ट है नहीं, और कैसे धीरे धीरे मुझे ये सब्जेक्ट समझ में भी आने लग गया। शुरू के दिन तो मुझे लगा हाँ हो जाएगा, इतना भी क्या मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी कम होता गया। एक टॉपिक समझता था तो दूसरा आके उसे हिला देता था, लगता था अब समझ आ गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर बोलता था नहीं भाई अभी तो रुक, अभी और बाकी है। When I first opened air navigation syllabus, I just stared at it. मैं उसको घूरे जा रहा था। I had absolutely no idea where to begin. And मेरा दिमाग बोल रहा था भाई इसको पढ़ना है या इससे डरना है। Every single page had a new term. Latitude, longitude, wind triangle, deviation, variation. It just felt like syllabus जानबूझ के मुझे confuse करना चाहता है। एंड एक पल के लिए लगा डीजीसी खुद मेरे अगेंस्ट पर्सनल हो गया है। मैं रोज बैठता था पढ़ने, बहुत सारी वीडियोस देखा करता था, बहुत सारे नोट्स बनाता था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था, लेकिन जितना भी मैं पढ़ता था उतना ही मुझे लगता था कि मुझे कुछ आगे समझ नहीं आ रहा और पीछे का और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक टाइम तो जेन्युइनली लगा शायद नेविगेशन मेरे बस की नहीं थी। लेकिन फिर मैं एक दिन खुद से अपने आप से सवाल करता हूँ, प्रॉब्लम नेविगेशन थी या मेरे पढ़ने के तरीके में? और ऑनेस्टली काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे आंसर भी मिल गया। मैं सब्जेक्ट को समझने की जगह सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करने की रेस में भाग रहा था। मुझे लगता था जितना ज़्यादा एक दिन में कवर कर लूँगा उतनी जल्दी मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँगा, इसलिए मैं सब कुछ एक साथ पढ़ने लग गया था। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो। हर नया टॉपिक पिछले वाले से ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था। फिर मैंने बस एक रूल फॉलो किया, वन टॉपिक एट अ टाइम। पहले समझो फिर नेक्स्ट पे जाओ, और वहीं से सब चेंज होना शुरू हो गया। तब मुझे समझ आया प्रॉब्लम नेविगेशन थी ही नहीं, प्रॉब्लम मेरी अप्रोच में थी। एट वन पॉइंट आई वाज़न्ट स्टडीइंग नेविगेशन, बट नेविगेशन वाज स्टडीइंग मी। रिजल्ट देख के ऐसा लग रहा था उसको मेरे बारे में ज़्यादा पता था। अगर तुम एयर नेविगेशन अभी पढ़ना चालू कर रहे हो तो मेरी तुमसे एक एडवाइस है, पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट मत करना, वन चैप्टर एट अ टाइम, वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। ट्रस्ट मी, फ्यूचर वाला तुम आज वाले तुमको थैंक यू बोलेगा। आज मैं घर पे हूँ, मे बी कल मैं कॉकपिट पे रहूँगा। तब तक बैक टू स्टडी, बाय बाय।